कि देखा च नहीं यहाँ तक। बस्ती की समस्या क्या है, पानी है या कुछ है, कुछ उसको कुछ नहीं है। और अभी इलेक्शन करीब आएगा तो फिर चले आएंगे, फिर आएंगे पैर पड़ते हुए वोट दो हमें। छोड़ देने। ये मैंने खुद के पैसे से भरोसे बैठा ये नाला, ये सब अपने अपने पैसों से बनवाया। अपने पैसे से बनवाया मैंने ये नाला। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे बनाया गया, थोड़ा नीचे दिखाइए, ये सब कुछ ही बस्ती वालों ने आपस में चंदा किया, आपस में पैसे कलेक्ट किए और उसके बाद इसे बनाया गया। तो इसको बनाने के पहले आप लोग नगर सेवक के पास गए थे? गए थे 10 बार गए, जाने के बावजूद भी कुछ नहीं बोले। मैं कुछ नहीं कर सकती बोले, तुम्हारे लिए बोले, प्लाट के लिए करूंगी बोले, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं आए बोले। हमने बोला इसके बाद में आएंगे जब बताएंगे तेरे को क्या चीज होता था मतदान। तो नाला एक बार टूटकर उसको बनाने तक लगे थे। एक उनके वो घर के बाजू से पूरा टूटा फूटा। इस वक्त हम लोग हैं प्रभाग क्रमांक 10 मानकापुर के, ये ताजनगर एरिया है मानकापुर का, 9 नंबर गली में। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो वीडियो दिखाया गया वो देख सकते हैं आप, एक छोटा सा नाला यहाँ से जो बस्ती से गुजर रहा है। 2 घंटे भी अगर से यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ से ये नाले से पानी होता हुआ पूरी बस्ती में चारों तरफ फैल जाता है। यहाँ कमर भर पानी जमा हो जाए। कोरोना की वजह से तो गवर्नमेंट तरह तरह की वैक्सीन निकाल रही है, उसके प्रिकॉशंस निकाल रही है, लेकिन साथ में आप लोग ये भी जानते होंगे कि डेंगू के मरीज़ भी नागपुर में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस जमा हुए पानी की वजह से काफ़ी लोगों को डेंगू की परेशानियां भी होना शुरू हो रही है। तो आपका नाम? अब्दुल नबी। जहाँ कितने सालों से वैसे ये परेशानी झेल रहे हैं? ये तो हमको यहाँ पर जब से आए 10 साल से, तो 10 साल से देख ही रहे हमको ये परेशानी झेल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने चंदा करके ये तो बनवाया हम लोगों ने। चंदा किए सब बस्ती वालों ने चंदा करके बनवाया ये। कितने घंटे अगर से बारिश हो जाए तो चारों तरफ पानी जमा हो जाता है? अरे 1 घंटा अगर बारिश अगर हो गई तो पानी यहाँ पर में इतना पानी जमा हो जाता। इसको साफ करने के लिए कभी कोई आता है, कोई एनएमसी की तरफ से? 3 महीने के बाद में आते, 3 महीने 4 महीने के बाद में आते। बहुत जाके बोलना पड़ता है। मरतबा कब आए थे अभी इसके पहले? अभी आए नहीं, कम से कम 4-5 महीने हो गए नहीं आए। 3 महीने तो हो गए नहीं आए। कारपोरेटर तो ध्यान ही नहीं देती। कारपोरेटर तो ध्यान ही नहीं देती। मच्छरों की परेशानियां कुछ हो रही है? बहुत परेशानी है, इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को यहाँ पर में। बीच में तो गंदा पानी आ रहा था बिल्कुल गटर का नल के अंदर में। जी आपका नाम? मेरा नाम शाहीन है। कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ मेरे को 16-17 साल हो गए। मच्छर से बहुत परेशानी है, नाले के पानी से, और नाला कचरा नहीं साफ हुआ तो पूरा पानी भर जाता। इससे मच्छर की बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे बीमार वगैरह पड़ते हैं? हाँ बीमार पड़ते हैं मच्छर से, पूरी एलर्जी हो रही है नाले की वजह से। इन्फेक्शन। नगर सेवक कभी आते हैं आप लोगों के हालात? हमने आज तक तो हमने नहीं देखे कभी। हाँ एक बार हम उनके घर को गए थे, बाकी उनको हमने कभी नाला वाला पे आते नहीं देखे। बस्ती के कोई दूसरे मसले मसाइल पे नगर सेवक आप? मैं घर पे रहती हूँ, बाकी सब चीज में मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में, मेरा आदमी है नहीं, मैं घर पे रहती हूँ। पर आज आपको देखी तो निकल कर आ गई। घंटे अगर से बारिश हो जाए तो चारों तरफ यहाँ पे पानी? अगर 4-6 घंटा लगातार बारिश हो गई तो पानी ज्यादा बारिश हुई 1 दिन 2 दिन तो बूंद नहीं टूटा तो फिर पूरा भर जाता है। आपका नाम? श्रीधर बदले। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? मेरे को 32 साल हो गए सर यहाँ पे रहते। 32 सालों में ये परेशानियाँ आपको हर साल में बारिश के दिनों में होती है? हाँ सर, हर साल मेरे को बारिश में बहुत परेशानी होती है। सांप निकल जाते सर, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कारपोरेटर ना कोई। कारपोरेटर कभी हालात जानने आके देखा च नहीं यहाँ तक। बस्ती की समस्या क्या है, पानी है या कुछ है, कुछ उसको कुछ नहीं है। और अभी इलेक्शन करीब आएगा तो फिर चले आएंगे? फिर आएंगे पैर पड़ते हुए वोट दो हमें। वोट देने। ये मैंने खुद के पैसे से भरोसे बैठा ये नाला, ये सब अपने अपने पैसों से बनवाया? अपने पैसे से बनवाया मैंने ये नाला, ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे बनाया गया, थोड़ा नीचे दिखाइए, ये सब कुछ ही बस्ती वालों ने आपस में चंदा किया, आपस में पैसे कलेक्ट किए और उसके बाद इसे बनाया गया। तो इसको बनाने के पहले आप लोग नगर सेवक के पास गए थे? रिक्वेस्ट गए थे 10 बार गए, जाने के बावजूद भी कुछ नहीं बोले। मैं कुछ नहीं कर सकती बोले, तुम्हारे लिए बोले, प्लाट के लिए करूंगी बोले, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं आए बोले। हमने बोला इसके बाद में आएंगे जब बताएंगे तेरे को क्या चीज होता था मतदान।
जी आपका नाम? गजाला। तो मसले मसाइल क्या क्या है वैसे आपकी? हमको चेम्बर का क्या बोलना है। हमारे घर पे मैडम को फ़ोन लगा रहे हम चेम्बर के लिए, बस फ़ोन उठाते हाव बोलते करते कुछ नहीं। 2 बार सांप निकला हमारे, बच्चा है छोटा, सबने देखी, उसके बाद भी हाव बोलने के बाद भेज रहे भी नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी पगला समझे, बस फ़ोन लगाओ, बस हाव बोलते मगर भेज रहे एक को भी नहीं चेम्बर बनाना। पूरा गड्ढा अंदर घुसा है हमारा चेम्बर। जो भी वर्क किया आप लोगों ने आपसे चंदा करके की? हाँ, और कल तो मैडम ने भी देख कर गए चेम्बर, इतनी बातें करे अंदर काय को, ये काय को, जगह नहीं तो चेम्बर के अंदर बाथरूम बनाए हमने, तो दिखाए बोले भेजेंगे बनाने, उसके बाद दोबारा ना भेजे ना आके देखे, बस फ़ोन लगाते जाओ पगले सामान, हाँ बोलते अभी भेजती कल भेजते और भेजती नहीं। और बारिश अगर से कंटिन्यू 2-3 घंटे हो जाए तो चारों तरफ पानी पूरा फैल जाता, सबके यहाँ पे पानी। और मच्छरों की वजह से आपके बच्चे भी बीमार हमारे बच्चे को तो अभी आज इन्फेक्शन पूरे गाल पे हो गया, उसके तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो गया ना उसके। रात में मतलब मच्छर ही मच्छर निकलते? मच्छर रहते, बहुत मच्छर होते, ये नाले से हमको बहुत बड़ी परेशानी है। इधर भी तेरा इसकी भी शूटिंग ले लो। ऐसे बड़े बड़े सांप निकलते, ऐसे मोटे मोटे सांप निकलते हैं नाले के अंदर, पूरा ऊपर आ जाते सांप। मगर हमने तो कई बार उसको बोले कंप्लीट करके नाला बंद कर दो, मगर वो कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। इतना हम लोगों ने बंद करवा दिया, आती भी नहीं, झाँक के देखती भी नहीं यहाँ पर बस्ती में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। मच्छरों की क्या क्या प्रॉब्लम, मच्छरों से हो रही है प्रॉब्लम? मच्छरों से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी कोरोना के बाद में जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है नागपुर शहर में वो डेंगू है। ये तो जब से हम लोग यहाँ पे आए तब से मच्छर से तो कोई ये नहीं, बहुत बहुत कुछ तकलीफ है, क्योंकि नाला रहने से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। एक बार थोड़ा आप थोड़ा 7:30-8 बजे आके लोगों से भी पूछ लेते हैं। जी आपका नाम? सावित्री मनगटले। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? वही 2-3 साल है। 2-3 साल। हाँ, बारिश के दिनों में क्या क्या तकलीफ होती है? बस यही पूरा सामने पानी भर जाता है, नदी के जैसा पानी सा आ जाता है पूरा। तकलीफ को मतलब हम हमेशा झेलते रहेंगे या कुछ इसका नहीं, इसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा ना सर। कभी कुछ कंप्लेंट वगैरह की गई नगर सेवक? कभी कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, साक्षी मैडम कुछ नहीं बोलती। क्या बोलते हैं? मैं क्या करूँ बोलते हैं, फिर क्या बताएंगे, अब अपन तो है किराएदार, अपन क्या कर सकते हैं। इसके लिए तो मोहल्ले वाले बोलना चाहिए ना, हम क्या बोलेंगे, हमारी क्या सुनवाई सुनेंगे। अपन बोलने जाएंगे तो वही बोलेंगे कि यार तुम तो किराएदार हो, घर वाले कहाँ हैं, तब उन क्या जवाब दे सकते सर। मच्छरों से कुछ तकलीफ वगैरह हो रही है आप लोगों? वही पानी जमा होती है, मच्छर आते हैं, वही घरों में आते हैं, और क्या बोलेंगे। घरों में पानी घुस जाता, अभी तो हमने थोड़ा ऊंचा कर लिए। मैं तो पहले तो हमारे पूरे बर्तन वगैरह सिलेंडर सब कुछ ऐसे तीरने लगते थे छोटे छोटे बच्चे से, बस इसकी प्रॉब्लम हल कर दीजिए। तो उसके लिए आप लोग अपने मकान को ऊंचाई पे बना दिया? और कितना ऊंचा बनाना, तो भी डर है हमको। फिर भी यहाँ छोटा सा चैम्बर है, ये चैम्बर के द्वारा ये पाइप से यहाँ से पानी अंदर आता है। नगर सेवक कभी आप लोगों के हालात जानने आते हैं? नहीं आते, कभी नहीं आए हो मैडम। तो यहाँ पर पुलिया टूट गया था, उसके लिए बुलाने के लिए गए, तब भी नहीं आई। नल का काम आया था, पानी का इतना गंदा पानी आ रहा था, जब भी गए तभी वो मैडम आके खड़ी नहीं हुई मोहल्ले में। एक तो मेन और तो कितना गंदा पानी बास आ रहा था, तब भी नहीं आई। जब हम लोग कंप्लेंट डालने गए तो वो रोड में यहाँ आके नहीं देखी, झाँक के नहीं देखी। क्या नल कब आता है यहाँ पे? वैसे रोज आता है? नल हमारे तो रोज आता है। तो अभी कैसा गंदा पानी आ रहा है? साफ पानी? नहीं, अभी तो साफ पानी आया, अब साफ पानी आ रहा है। साफ पानी आ रहा है। हाँ, जब से वो मैडम आई आज तक के वो शक्ल नहीं दिखाई। वो मैडम ने कहा है कौन दिन, यहाँ तो लोग पहचानते नहीं वो कौन सी मैडम है, कैसी मैडम। के घर को चक्रा मारो और बस वो एक चक्रा मार के कोई फायदा नहीं है। क्या बोलते हैं जब भी कुछ कंप्लेंट लेके? हाँ, हो जाएगा। नगर आके आज तक के ताजनगर में झाँक कर नहीं देखे उनने कि भाई नाला है, कोई बीमार हो रहा है, कोई बच्चे है, कोई बड़े है, कोई छोटे है। यानी कि लोगों की समस्या का कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको चुन के ला लिए। जब उनके हाथ पर जोड़ते, हाँ भैया ला लो हमको, हम सब करेंगे, और आप कुछ नहीं है, सब बकवास है ये। आने वाला इलेक्शन अभी 2022 जनवरी या फरवरी में होगा, तो उस वक्त फिर क्या करने वाले? अब तो भैया देखेंगे, आप वो ये जो करना तो कहा है। आपको कभी 5 साल तक पूछा नहीं आके उनको दोबारा वोट दोगे या कुछ और विचार सोचा आपने? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अब नहीं हो सकता। और एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि एक प्रभाग में 4 नगर सेवक होते हैं, ये नीति सही है या हमें एक प्रभाग में एक ही बंदे को नगर सेवक ना? एक प्रभाग में तो एक ही रहता है होना ना। चाहिए। हाँ, 4 रहते हैं, कोई काम की बात नहीं है, 4 हो या 40 हो, एक ही अच्छा रहे। कम से कम लोगों का तो काम करे, लोगों की समस्या तो पूरी करे। एक प्रभात में एक ही छोड़, एक प्रभाग एक वार्ड में एक हर गली में नाले के बाद में हर गली में हर जगह समस्या है, हर जगह जो नाला है ना, नाले के बाद में जितनी भी गंदगी है ये बस्ती के अंदर में हर जगह समस्या है। कोरोना के बाद अभी सबसे बड़ी बीमारी जो नागपुर शहर में चल रही है वो डेंगू है।
वो तो हक है ना। इसके लिए भी कई सोल्यूशन एनएमसी ने निकाले हैं, लेकिन नगर सुविधा तो एमएससी ने निकाली, एमएससी सुविधा दे रही, सब बातें बराबर है, लेकिन जो जिनके हाथ में दिया उनका तो काम है ना सही कराना। पब्लिक क्या जाएंगे अपने 2 बार जाएंगे 2-4 बार जाएंगे कंप्लीट करेंगे, कोई बात समस्या नहीं है कंप्लीट करने के बाद में एक्शन तो लेना चाहिए कि कंप्लीट हो रही तो भी कोई आना चाहिए करके। कोई नहीं आता पूछना। ऑफिस में जाके अभी तक देखी नहीं, जब से आई जब से तो एक भी बार नहीं आई वार्ड के अंदर में कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं करती, एक भी बार नहीं आई। कंप्लीट होने के बाद में समस्या आने के बाद में जो एक्शन लेना जरूरी है कि पहले करना, उसका काम है कि आगे देखना करके। कचरे वाले तक की तो नहीं आते यहाँ पर जल्दी, कचरे वाले भी नहीं आते, जल्दी आते नहीं कचरे वाले भी। और गंदे पानी की भी समस्या बता रही हाँ, गंदे पानी की भी समस्या है यहाँ। अगली बार इलेक्शन के टाइम बराबर आएंगे। इलेक्शन के समय तो बराबर आते, इलेक्शन के समय तो 15 दिन पहले से ड्यूटी चालू हो जाते उनके बराबर। काफ़ी सालों से मानकापुर में रह रहे हैं। हाँ, मैं पैदा ही मानकापुर में हुआ बोलेंगे तो चलेगा। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब मानकापुर में 10 गली है, ताजनगर के नाम से बस्ती है ये, और काफ़ी पुरानी बस्ती है जो अभी तक के एज इट इज़ वैसी है जैसी 10 साल पहले थी वैसी आज भी है। इसके अंदर में कई नगर सेवक आए और कई लोग गए, यहाँ से आते हैं नगर सेवक जीत के जाते हैं इन गरीबों के वोटों के बदौलत में, और आने के बाद झाँक कर भी नहीं देखते, उनको पूछते तक के नहीं है कि आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऐसा हाल है ताजनगर का। अभी पूरे नागपुर में देखा जा रहा है कि विकास चारों तरफ हो रहा है क्योंकि इलेक्शन करीब है। हाँ, वो सिर्फ मतलब विकास का तो ऐसा है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में ही विकास है। अगर आप गली मोहल्ले में बस्ती में घूम के देखेंगे तो आपको विकास के नाम में सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं दिखने वाला है ना। तो विकास तो है ही नहीं, सिर्फ ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है वही विकास है। आप अपने आंखों से जाके देखिए गली का मुआयना करके। अभी यहाँ पे ये गली का तो ऐसा माहौल है कि एक कचरे वाला भी यहाँ झाँक कर नहीं देखता कि कचरा घरों के सामने लोगों का पड़ा रहता है। कई दिन तक के लोग कचरा उठाने वाला नहीं आता है। ये समस्या जो ये बस्ती वालों ने पैसे जमा करके यहाँ का नाली का स्लैब डाले है ना। यहाँ पर साक्षी राउत करके नगर सेवक है, 4.5 साल का कार्यकाल हो गया उनका, आज तक कि उन्होंने बस्ती में झाँकी नहीं देखे। अभी आएंगे वो 6 महीने 8 महीने के बाद जब इलेक्शन आएंगे तो लोगों को हाथ पर जोड़कर बोलेंगे वोट दो, तब ये पूरे मोहल्ले वाले उनको एकजुट होकर दिखाएंगे कि तुम्हारा नहीं आने का फायदा और नुकसान क्या है। अभी तो अच्छा लग रहा है उनको जीत के आ गए, और एक बार भी आके देखे नहीं। यहाँ के लोगों से जरा आप पूछो कि क्या तकलीफ में रह रहे हैं यहाँ के लोग। आपका नाम? मेरा नाम इमरान रजा है। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है यहाँ के नाले से, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ हैं, लेकिन यहाँ का नगर सेवक उन्हें पूछता नहीं आके। ये नगर सेवक जब गरीब लोगों से वोट ले लेता है अपने, तो उनका अक्सर ये जब लोग जाते हैं उनके बाद तो उनका अक्सर ये कहना होता है कि हमने आपको जो आपकी समस्या को क्यों हल करे जब आपको हमने 500 रुपये दिया है। तो ज़्यादातर नगर सेवकों का ये कहना होता है 500 दिए, 500 रुपये लिया है आपने, जाने आपकी समस्या उसी हल हो गई है। 500 रुपये दिए हमने आपको, आपकी समस्या हमने उसी हल कर दी है। तो उनको ये बात कह के वो अक्सर टाल देते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है सनम एरिया में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि जैसे कोई भी समस्या होती है, नल की समस्या हो, नाले की समस्या हो, तो वहाँ पे बिल्कुल भी उनको देखा नहीं जाता है। वो इसलिए नहीं देखा जाता है कि डॉक्टर, ताकि डॉक्टर तक का ऐसे लोग जाए जो बीमार हो डेंगू के नाम पे, कोरोना के नाम पे, और वो डॉक्टरों की जेब भरे। एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। बहुत सारी समस्या इसके अंदर है, जैसे कि सलाम एरिया को ख़ास तौर पर छोड़ा जाता है, कचरे की गाड़ी तक का नहीं आती है, झाड़ू वाला तक का नहीं आता है बस्तियों में, गलियों में। क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? ये अक्सर देखा जाता है कि कॉलोनी ही का डेवलपमेंट किया जाता है, वहीं का विकास किया जाता है। गरीब और नीचे तबके के इंसान को जो बस्ती में रहता है उसको कोई देखने वाला और पुरसाने हाल नहीं होता है। अक्सर वोटिंग के वक्त ऐसे लोगों के पास ये लोग अपने हाथ पांव जोड़ के आते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, मगर विकास नहीं होता है। अभी जी कुछ महीनों के बाद में दोबारा फिर चले आएंगे? हाँ, अभी दोबारा फिर आएंगे। अभी हाल ही में आने वाले वक्त में करीब में इलेक्शन है तो दोबारा आएंगे, और काफ़ी लोग उतरेंगे और काफ़ी वादे भी करेंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मगर ऐसी समस्याएं हल होती नहीं है। ये अक्सर इन्हीं का तरीका होता है। अभी कोरोना के बाद सबसे बड़ी बीमारी नागपुर में चल रही है डेंगू की। डेंगू की, तो हाँ। अभी हमने देखा कि आपके यहाँ नाले की बड़ी प्रॉब्लम है। 2 घंटे पानी बरसता नाले की तो है इतने प्रॉब्लम, हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। क्या करें? मच्छरों की प्रॉब्लम। मच्छर है, मच्छर तो इतने काटते, बहुत काटते मच्छर हमारे को। हाँ, लोग से कुछ काम नहीं करते। साक्षी आपा देखने के काम किए वो, देखने के काम। हाँ, देखने के काम है। हाँ, खाली देखो उसको। जवाब देंगे जो अभी दे रहे हैं। हाँ, और क्या जवाब देंगे? सामने बोलते उसके हम तो डर बस नाम के
मेंबर है, बाद में दिखते नहीं है। चुनाव आया था कि दिखते हैं, वो बोलते हैं पर करते कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करते। कौन से काम के मेंबर है, बस नाम बता देते हम मेंबर है बस, और कुछ नहीं। जी हेम प्रकाश वर्मा। तो कितने साल हो गए आपको ये बस्ती में रहते रहते? मेरे को आज 4 साल हो गए। 4 साल। तो कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पूरी बस्ती में? पूरे बस्ती में गंदगी बहुत है सर, अभी मेन गंदगी यही है। यहाँ से बहुत सेंट आते हैं। कुछ कंप्लेंट वगैरह गई कभी? नहीं, अभी तो कंप्लेंट नहीं किए सर, ये लोग कंप्लेंट किए थे। बहुत करे कंप्लेंट नाले के बारे में, हमने खुद करे जा सोल्यूशन उसका निकला फिर कंप्लेंट लगी तो? नहीं, कुछ भी नहीं निकला सर। बोलते हैं कि नाला खुला होना करके नहीं आई ना नगर से। इसके अलावा देखिए अभी कोरोना के बाद में डेंगू की बड़ी परेशानी शहर में चल रही है, तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मच्छर बहुत काट रहे लोगों को। जी मच्छर बहुत की है। वजह से। हाँ मच्छर बहुत है। तो नगर सेवक आते हैं कुछ इसका सोल्यूशन निकालने में मदद करने? नहीं कुछ भी नहीं सर, कोई नहीं आता है। आज तक कभी आई नहीं है। कभी नगर सेवक 4 साल हो गए, 4-5 साल तो कभी आई नहीं ना। आके देखिए कि क्या हाल है बस्ती का कुछ, और नाले की वजह से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भर जाता है तो इतने सांप सूप सब आते हैं। हर बारिश में ये प्रॉब्लम? और बारिश में प्रॉब्लम बहुत बार गए तो कई बार हम लोग इनके पीछे नाली की कंप्लेंट हमने दिए खुद की, नाला बंद कराओ करके। मगर कोई सजेशन लिखला बोलते कि नाला खुला रहने दो करके। तो प्रभाग क्रमांक 10 ताजनगर का, मानकापुर का ये ताजनगर है। कैसे क्या मतलब यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे कंप्लेंट आप तक पहुँची? देखिए यहाँ पे हमारे कुछ कार्यकर्ता है जिनके पास इस एरिया की कंप्लेंट आई कि यहाँ पे 50 समस्याएं है, तो हमें उन्होंने इनवाइट किया, तो हम लोग यहाँ पे समस्या का जायज़ा लेने आए। आज यहाँ पे 10 साल के अंदर में सिर्फ सरकारें बदली है और जो ये एरिया की स्थिति है जस की तस है। अब यहाँ पे जैसे एक कांग्रेस की कॉरपोरेटर राउत मैडम करके है, उन्होंने वोट लिया, उसके बाद यहाँ पे किसी को शक्ल नहीं दिखाया। पूरा 5 साल हो गया, कई लोग उनको जानते तक नहीं है कि ये हमारे एरिया की कॉरपोरेटर है। यहाँ से 50 कंप्लेंट जा चुकी है, लेकिन इस क्षेत्र का काम नहीं हुआ। दूसरा, हमारे यहाँ के ही भाई ने बताया कि उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 500 रुपये के अंदर में आपको हमने ख़रीद लिया, अब 5 साल तक आपको ये झेलना है। तो 500 रुपये जब मिलते हैं तो मैं ऐसे 500 रुपये लेकर वोट देने वाले वोटरों से ये अपील करूँगा कि वो 500 रुपये लेने वाला पर डे का 5 साल में 3 रुपये 65 पैसे होता है। अगर ये आज ये एक भिखारी भी नहीं लेता है, तो अगर ऐसी जहन के और ऐसी सोच के लोग हैं जो 500 रुपये में अपने कीमती ऑटो को बेचते हैं और 5 साल तक डॉक्टरों को पैसा देते हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा कि कई बच्चों को स्किन प्रॉब्लम है, कईयों को डेंगू हो चुका है, यहाँ पे फंगल्स के प्रॉब्लम चालू है। लेकिन ये सारी समस्या ये गंदगी की जड़ से जुड़ी हुई है। यहाँ पे कचरे की गाड़ी 10-10 दिन तक नहीं आती। हमने इस समस्या का जायज़ा लिया और इंशाल्लाह हम लोग जो है कुछ ही दिन में, कल या परसों, इस एरिया की प्रॉब्लम को लेकर डेपुटेशन देंगे। एनएमसी कमिश्नर से बात करेंगे, कलेक्टर को भी डेपुटेशन दिया जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे।